देखिए, आज जो है हम सब जिसको डिस्कस करने वाले हैं, वह है आपका स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस। आज की जो टॉपिक है हम सबका वह है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश एक पेपर यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स का हम लोग को पता है और सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और आप लोग का क्लास की जो टाइमिंग बता दिया गया है कि 5:45 से क्लास स्टार्ट होने वाली है और 5:45 से क्लास तब तक होंगी जब तक आप लोग का एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। सेमेस्टर 3 का एग्जाम जो है जल्द ही रूटीन सब अनाउंसमेंट हो चुका है और आप लोग का सेक पेपर का जो एग्जाम है आई थिंक 27 तारीख को एग्जाम है। कितना तारीख को? 27 तारीख को। आज तो 9 तारीख हो गया, तो 27 तारीख को डिजिटल मार्केटिंग का भी एग्जाम है और आपका स्पोकन इंग्लिश का भी एग्जाम है। तो चलिए, आज हम लोग फर्स्ट क्लास में पहले स्पोकन इंग्लिश का एक सिलेबस डिस्कशन करेंगे। कौन-कौन सी टॉपिक पढ़नी होंगी, कौन-कौन से ऐसे यूनिट है, कितना यूनिट है, कितनी टॉपिक हैं, कौन-कौन सी टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस होंगी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और साथ-साथ हम लोग कम समय में ये भी कोशिश करेंगे कि सारे इस टॉपिक को कंप्लीट करें और वो टॉपिक पूरी ज्ञान के साथ हो, पूरी प्रतिभा और नॉलेज के साथ हो, ताकि जो है फ्यूचर में भी आप इसका कभी कॉम्पिटिशन में या फिर अपना पर्सनल लाइफ में इसका यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ना, आखिर जो है यूनिवर्सिटी ने आपका स्पोकन इंग्लिश लाने का मतलब क्या है? स्पोकन इंग्लिश आप लोग का पढ़ाने का मतलब क्या है? स्पोकन इंग्लिश ने क्यों आपका यूनिवर्सिटी ने स्पोकन इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा है? तो इसका मस्ट ऑफ द जो इसका रीज़न है ना? इसकी जो मस्ट ऑफ द यदि हम लोग रीज़न माने तो इसका एक ही रीज़न है कि स्टूडेंट जो है कहीं न कहीं आप इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश बोलने में, सुनने में उनको बहुत सारी समस्याएँ प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी समस्या का फेस करता है। तो वैसे स्टूडेंट जो कमज़ोर हैं, कम से कम वो इंग्लिश बोलना थोड़ा सीख ले, इंग्लिश समझना सीख ले, इंग्लिश पढ़ना सीख ले, इसके लिए इंग्लिश स्पोकन लाया गया है। क्योंकि आप फ्यूचर में कहीं भी जाएँगे ना, किसी भी फ़ील्ड में, वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश से बातचीत या कम्युनिकेट करना, इंग्लिश से आपको बहुत सारी लेसन्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें को सुनना होगा, ठीक है? इसीलिए लाया गया है। इंग्लिश जो है एक तरह से आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट बन गया है, तो इसीलिए इसको जानना ज़रूरी होता है। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। आपको पता है कि ये आपका 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कितना? 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। सेक पेपर आपका एमसीक्यू बेस होता है। सेक पेपर क्या होता है? स्किल एनहांसमेंट जो कोर्स है, वो आपका एमसीक्यू बेस यानी ओमारशीट पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है? सेक पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस। कौन सी इंट्रोडक्शन? कम्युनिकेशन क्या होता है? आखिर कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है और प्रोसेस क्या है? पहला टॉपिक हम लोग यही पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन मतलब यही होता है कि जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन से बातचीत करता है, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। या हम कह सकते हैं जब हम अपने बातों को, अपने थॉट्स को, है ना, किसी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, बोल करके, एसएमएस के माध्यम से, इशारा के माध्यम से जब हम किसी को कुछ बोलते हैं, बताते हैं, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। मतलब सपोज दैट यदि आप खड़े हैं, आप अपने फ्रेंड के बगल में खड़े हैं, आपको पानी पीना है, तो बोलेंगे भाई मुझे पानी पीना है, तो आपने कम्युनिकेट किया अपने दोस्त से, ठीक है। उसी तरह से यदि आप अपने दोस्त से बात नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? आप इशारा करेंगे कि मुझे पानी पीना है, ठीक है। आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये इशारा कर सकते हैं, गल्ला छू के कर सकते हैं कि हमको पानी प्यास लगा हुआ है, ठीक है। तो एक मतलब क्या हो रहा है कि कम्युनिकेट मतलब होता है जब अपने हमारे अंदर जो भी थॉट्स, विचार जो भी चल रही है, अपना भावनाओं को हम दूसरे के सामने, है ना, बोल करके, इशारा के माध्यम से, लेटर के माध्यम से जब हम लोग प्रस्तुत करते हैं तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। मतलब अब हम दोस्त से पानी माँग रहे हैं, तो दोस्त से अपने फ्रेंड से कैसे पानी माँगेंगे? हो सकता है कि बोल करके माँग सकते हैं, हो सकता है कि आप अपना छोटा-सा लिख करके दे सकते हैं कि वो समझ जाए, हो सकता है कि आप इशारा करके कर सकते हैं, हो सकता है कि आप बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बता सकते हैं, है ना? उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। अब आता है 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 सीएस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी 7 सीएस क्या है? सी मतलब होता है सी मतलब मतलब सी से जो स्टार्ट होती है उसको कहते हैं सी, है ना? तो 7 ऐसे सी हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आता है, 7 ऐसे सीस हैं, है ना? तो पहला आप देख लीजिए, क्लैरिटी के बारे पढ़ेंगे। आपको बातचीत करना होगा, सुनना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा किसी से, तो आपको यहाँ 7 चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। क्लैरिटी, आप लोगों से बात करते हैं तो बहुत ही क्लियर के साथ करें, पूरी क्लैरिटी के साथ करें कि क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका एम क्या है ना? जो भी बोलेंगे पूरी करेक्ट बोलेंगे। है ना? कंसिस्टेंस मतलब होता है संक्षेप में, ऐसा नहीं कि आप कोई बात रख रहे हैं तो बहुत ही लंबा, बहुत ही लॉन्ग, ऐसा नहीं, है ना?
आप अपने बात को समझ लीजिए कि मुझे क्या कहना है, कैसे कहना है, शॉर्ट में कैसे कहेंगे, है ना? और तुरंत और पूरे क्लियर के साथ कैसे कहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला पर्सन तुरंत वो समझ जाए। क्यूरियोसिटी होना चाहिए, कर्टेसी होना चाहिए, है ना? कॉन्क्रीटनेस होना चाहिए, कॉन्क्रीटनेस मतलब सॉलिड बोलना चाहिए, कंसिडरेशंस और कंप्लीटनेस, ये सारी चीज़ें आप रहेंगी तभी आप 7 सीएस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, ठीक है? आखिर यदि हम बातचीत करते हैं लोगों के साथ, है ना? हो सकता है हम फ़ोन से बात करते हैं, हो सकता है हम पर्सनली बात करते हैं, हो सकता है लेटर के माध्यम से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हम बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हम अपना इशारा के माध्यम से बात कर रहे हैं। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कौन-कौन से ऐसे बैरियर्स आपको देखने को मिलता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स देखने को मिलता है, वह आपका है फर्स्ट टेक्निकल बैरियर्स, है ना? सेकंड है आपका लैंग्वेज बैरियर्स और थर्ड है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स। टेक्निकल बैरियर्स क्या होता है बाबू? जब हम लोग किसी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के माध्यम से बातचीत करते हैं, अपनी भावनाओं को रखते हैं। हो सकता है कि हम व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि व्हाट्सएप से हम लोग एसएमएस कर रहे हैं, हो सकता है कि अदर प्लेटफ़ॉर्म से कॉलिंग से बात कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या होता है, नेटवर्क का बैरियर्स होता है, नेटवर्क कभी कट जाता है, कभी एमबी का दिक्कत होता है, कभी आवाज़ कटता है, कभी नॉइज़ आता है, होता है ना? तो ये टेक्निकल बैरियर्स हो गया। अब आता है लैंग्वेज बैरियर्स। आखिर लैंग्वेज बैरियर मतलब क्या होता है? हो सकता है कि आप यदि इंग्लिश जान रहे हैं और सामने वाला पर्सन वो फुल्ली इंग्लिश नहीं जान रहा है। जब आप बातचीत करेंगे एक-दूसरे के साथ तो हो सकता है कि वो थोड़ा इंग्लिश कम जानता है, आप इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं। तो ऐसे में जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, स्ट्रांगली वो कम्युनिकेट कर नहीं पाएगा, वो कप इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बात को सही रूप से समझ नहीं पाएगा, है ना? दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या होता है कि हम लोग बिना सोचे-समझे कुछ भी अपना आइडिया लगा लेते हैं, कैसा है, नहीं है, है ना? तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स है। ये हम लोग पढ़ेंगे आपका यूनिट 1 में। कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन क्या होता है? 7 सीएस आपको याद रखना है, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 सीएस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। दूसरा है वोकैब, वोकैब्युलरी बिल्डिंग। वोकैब्युलरी बिल्डिंग मतलब क्या होता है कि वर्ड को समझना, वर्ड टर्मिनोलॉजी को समझना। कितने सारे वर्ड है दुनिया में, आपने भर पढ़ा होगा, है ना? वर्ब पढ़ा होगा, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, है ना? आप पढ़े होंगे जिस तरह से गो, वेंट, गॉन, गोइंग, है ना? गोज़। तो वो जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? वो वर्ब ही है ना? तो वर्ड को जानना होगा क्योंकि हमें पता है कि सारे चीज़ें जो बनता है ना, जितनी भी बुक्स बनती है या जो भी पढ़ना होता है वो सारा वर्ड का ही कमाल होता है। तो वर्ड फॉर्मेशन आपको आना चाहिए कि कौन-कौन सी वर्ड क्या होता है, इट मतलब क्या होता है, डू मतलब क्या होता है, बैरियर मतलब क्या होता है ना? आपका साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, लैंग्वेज मतलब क्या होता है, बैरियर्स मतलब क्या है, टेक्निकल्स मतलब क्या है, इफेक्टिव मतलब क्या है, ये सारी वर्ड्स का मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो है सही रूप से बातचीत कर पाएंगे। दूसरी है वर्ड फॉर्मेशन, है ना? दूसरा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स जिसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द और एंटोनिम्स जिसे कहते हैं हम लोग विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द जिसको सिनोनिम्स मतलब क्या है? जिसको कहते हैं एक का अनेक्थार्थी शब्द, है ना? सिनोनिम्स मतलब जिस तरह से हम बोलेंगे कि जल का सिनोनिम्स बताएं तो जल का क्या-क्या कर सकते हैं? जल का बोलेंगे कि जल को हम लोग अमृत बोलते हैं, जल को पेय बोलते हैं, जल को पानी बोलते हैं, है ना? जल को पेयजल बोलते हैं। एंटोनिम्स मतलब क्या है? जैसे कि हम बोलेंगे एंटोनिम मतलब रात का उल्टा क्या हो जाएगा? दिन, है ना? उसी तरह से हम बोलेंगे हँसना का उल्टा क्या हो जाएगा? रोना। वही सारी चीज़ें हैं, सिनोनिम सिनोनिम पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना उसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक वर्ड में सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे कि इसको कहते हैं हम लोग पता है, उसको कहते हैं मुहावरा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी इसको मुहावरा कहते हैं। जिस तरह से आपको बोल बोल दिया जाएगा, जैसे कि ईद का चाँद होना, इसका मतलब क्या है? बहुत दिनों के बाद मिलना। ये भी हो सकता है कि अंगूठा चूसना, इसका मतलब, या फिर हो सकता है घी खून खोलना, खून खोलना, है ना? इसको कहते हैं ब्लड बॉइलिंग, या ब्लड बॉइलिंग मतलब क्या होता है? खून खोलना मतलब क्रोधित, गुस्सा करना, है ना? उसी तरह से अप्राजल्स है, अप्रेजल्स के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। आइडियम्स एंड प्रेसेस के बारे आइडियम्स के बारे में पढ़ेंगे कि आइडियम क्या होता है, प्रेसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है स्पीकिंग के बारे में। स्पीकिंग स्किल्स यानी बोलने की कला आपके पास होनी चाहिए, बोलने की कौशलता होनी चाहिए, बोलने की, बातचीत करने की तो अलग हो गया, लेकिन ये स्पीकिंग मतलब होता है बातचीत या बोलने के लिए आपके पास वो कौशल क्षमता होनी चाहिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चा? जब हम लोग खुद के बारे में, अपने बारे में किसी के साथ बातचीत करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू,
मतलब यदि मान लेते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना कंपटीशन एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे एग्जाम में जो है आपका इंटरव्यू होगा, तो उस इंटरव्यू के ड्यूरेशन में किस तरह से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वहाँ पे बातचीत करने के लिए आपकी वर्ड क्लियर होना चाहिए, है ना? आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे बोलना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब मान लेते हैं कि कोई एक टॉपिक पे आपको बोल दिया जाएगा कि आप बताएँ कि जो है सत्याग्रह सत्याग्रह आंदोलन से क्या समझते हैं? तो आपको डायरेक्टली बोलना है कि सत्याग्रह आंदोलन जो है सर, ये सत्य के मार्ग पे चलने की बात करती है। ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, है ना? और ये अहिंसा और सत्य के मार्ग पे चल करके देश को आज़ाद करने की बात की गई थी, है ना? तो ये आपका क्या हो गया? एक तरह से आपका ये पर्पस होना चाहिए कि जो भी हम अपने बात को रख रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए कि हमको ये बोलना है। कौन-सा वर्ड का इस्तेमाल करना है, ये क्लियर हो जाए। सॉलिड होनी चाहिए, थोड़ी काइंडनेस होना चाहिए, है ना? और वर्ड जो है थोड़ी आपकी बातों में थोड़ा-सा मिठास होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती है पर्सनल इंटरव्यू में। ग्रुप डिस्कशन मतलब क्या होता है, जब हम लोग आस-पास में दोस्त देखते हैं कि मिल करके बातचीत करते हैं किसी एक टॉपिक पे, उसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। अभी देख लीजिए ना, यदि हम अपन 5-6 दोस्त ले गए जा करके नाश्ता खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होने लगता है। क्या डिस्कशन होने लगता है? भाई कल उसका बर्थडे था ना, कल उसका बर्थडे था ना, वो खाने ठीक से दिया नहीं। तो वो दूसरा बोलेगा, हाँ भाई सही बोला यार, हमको 1 समोसा मिला। वो बोलेगा, हाँ यार मुझे तो 1 मिठाई मिला। बड़ा कंजूस है वो लड़का यार, क्योंकि बर्थडे पार्टी नहीं दिया, उसके पास पैसा था यार, निकाल सकता था और मुर्गा पार्टी भी दे सकता था, लेकिन कुछ किया नहीं यार। तो वो एक तरह से डिस्कशन चल रहा है, जिस तरह से हम पर्सनल अपने आस-पास में अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड के साथ, है ना? अपने कलीग के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, वो क्या है? डिस्कशन ही है ना? उसी तरह से हम लोग कभी-कभी ये भी हो सकता है कि पढ़ने के मामले में बात कर रहे हैं, यार कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिए यार, वो एग्ज़ाम छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया, हमको इतना पढ़ना चाहिए था, उतना पढ़ना चाहिए था, हाँ यार इस बार इसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, है ना? तो ये क्या हो गया? ये किसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रुप डिस्कशन हो गया। पब्लिक स्पीच मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन। इसका मतलब यही है कि आप कितने बोलने में कितना ज़्यादा स्किल्सफुल हैं। आप यदि किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं या अपने बातों को कहीं प्रेज़ेंट कर रहे हैं, है ना? अपने बातों को, अपने थॉट्स को किसी के सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो उस प्रेज़ेंट में आप कितने अच्छे से आप प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं बात को, कितना क्लियर, कितना क्लैरिटी और कितना सॉलिड के साथ उस बातों को रख पा रहे हैं। इसी को कहते हैं पब्लिक स्पीच, है ना? डायरेक्टली शॉर्ट में बोलना, सही बोलना, क्लैरिटी के साथ बोलना, सही प्रोनंसिएशन का यूज़ करना, यही आपका पब्लिक स्पीच। इसके बाद आप देख सकते हैं बेसिक ग्रामर एंड प्रोनंसिएशन है। बेसिक ग्रामर, थोड़ा ग्रामर को समझना है कि टाइम टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स क्या होता है, एक्टिव एंड प्रेजेंट वॉइस क्या होता है, टेक्निक्स एंड इंप्रूव इंग्लिश प्रोनंसिएशन। यानी ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ-कुछ टेक्निक समझेंगे और अपना जो बातचीत करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें कम्युनिकेट करने के दौरान बहुत सारे प्रोनंसिएशन जो है हम लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी वर्ड को बोलने में मिस्टेक करते हैं। तो ये सारी वर्ड्स को यदि हम लोग बोलने में वहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, तो हमें फ़ोकस करना है ना? ध्यान देने की कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत होंगी आपको, इम्प्रूव करने की नीड होंगी आपको। चलिए, क्लास को एंड करते हैं। ये सारा सिलेबस आप लोग डिस्कस कर लिए हैं। आपका पहला है आपका कम्युनिकेशन के बारे में, बेसिक्स के बारे में, उसके बाद वोकैब के बारे में पढ़ेंगे, स्पीकिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका बेसिक ग्रामर एंड प्रोनंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 यूनिट है, चारों यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे कल से, ठीक है? चलिए, कल हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, देन आपका एमसीक्यू पता है कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा तो एमसीक्यू बेस ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लगातार, ठीक है? चलिए, धन्यवाद सभी को। कोई दिक्कत हो तो बोलिएंगे आप लोग। बात आपको याद रखना है कि ये जो आपका सिलेबस जो है ना, आपका परमानेंटली बहुत ही दुनिया में काम देने वाली है। इसलिए कोशिश करेंगे ना, ये सिलेबस जो है ना, अपना पर्सनल लाइफ में इसको लिख के रख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इंग्लिश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है, ये हर जगह इस्तेमाल होता है। कहीं न कहीं आप विदेश जाएँगे, फॉरेन जाएँगे, तो वहाँ पे आपको ये इंग्लिश आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसी कारण से मैं कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को एक अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लें, जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट कर दें।